हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स के से संबंधित आज 12 मार्च 2024 से बदलने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जो आपकी एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 12 जून से कौन कौन 12 मार्च 2024 से कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। उन प्रश्नों पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह? तो जो भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। आइए इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेस यानी द्वारका एक्सप्रेस हरियाणा के सेक्शन का उद्घाटन किया। द्वारका एक्सप्रेस की कुल लंबाई कितनी है? 29 किलोमीटर की यह लंबाई है, जिसमें 18.9 किमी हरियाणा में पड़ता है, यानी इसका 18.9 किमी हरियाणा में पड़ता है, जबकि शेष भाग 10.1 किमी किसमें पड़ेगा? दिल्ली में पड़ेगा। इसके निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक से निजात मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल शहरी एक्सप्रेस होगा। यानी या क्या होगा? भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस, यानी द्वारका एक्सप्रेस क्या है? ये भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेस होगा, जो कितने लाइन का होगा? 8 लेन का होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एकेडमिक अवार्ड्स 2024 यानी ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता। रॉबर्ट डाउन जूनियर, किलियन मर्फी, जॉर्नी बर्न या क्रिस्टोफर नोलन? तो इस बार का जो नोबेल पुरस्कार 2024 था, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? किलियन मर्फी को। यानी किलियन मर्फी को इस बार यानी 2024 के ऑस्कर में क्या किया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। यानी एकेडमी अवार्ड्स 2024, और ये कौन सा होगा? 96वां एकेडमिक अवार्ड होगा, यानी 96वां ऑस्कर अवार्ड होगा की घोषणा की गई है। फिल्म ओपेनहाइमर के लिए किलियन मर्फी को, यानी किस फिल्म के लिए? ओपेनहाइमर के लिए किलियन मर्फी को क्या किया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। लॉस एंजलिस में डल्बी थिएटर में इस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया था इसका? डल्बी थिएटर में इसका आयोजन किया गया। क्रिस्टोफर नोबेल द्वारा निर्देशित ओपेनहाइमर ने इस अवार्ड शो में अपना जलवा बिखेरते हुए टोटल कितने अवार्ड जीते? 7 अवार्ड अपने नाम किए हैं। टोटल कितने अवार्ड? टोटल 7 अवार्ड अपने नाम किए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस बार का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो किलियन मर्फी ने इसका अवार्ड जीता है। कुछ और फैक्ट है। बारबी और ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है, यानी बारबी जो है ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है। वाइट वाज आई मेड फॉर गाने के लिए बिली एलिस को और फिनिश को अवार्ड मिला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिचकोवा किस देश की हैं? स्विट्जरलैंड, पनामा, फिनलैंड या चेक रिपब्लिक? तो जो 71वां मिस अवार्ड था, इसका आयोजन कहाँ किया गया? पहली बार 22 सालों में भारत में इसका इसका आयोजन कहाँ किया गया? भारत के
मुंबई में, भारत के मुंबई में इसका आयोजन किया गया। और जो क्रिस्टीना पिस्कोवा हैं, या किस देश की रहने वाली हैं, तो चेक रिपब्लिक, यानी चेक रिपब्लिक की रहने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा ने इस बार यानी 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का क्या किया है, खिताब जीत लिया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। 71वां मिस वर्ल्ड के फिनाले का आयोजन 27 साल बाद भारत में किया गया। चेक रिपब्लिकन की क्रिस्टीना पिचकोवा 71वें मिस वर्ल्ड की विजेता बनी है। इस पेजेंट में कुल 120 देशों की प्रतियोगिताओं ने हिस्सा लिया। इसमें फेमिना मिस इंडिया 2022 की विनर सीना शेट्टी, यानी भारत का नेतृत्व किसने किया था, सीना शेट्टी के द्वारा इस वाले अवार्ड में भारत का नेतृत्व किया गया। इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन 27 साल बाद भारत में किया गया, और भारत के मुंबई शहर में इस बार मिस वर्ल्ड 2024 का क्या किया गया, आयोजन किया गया। और कितने वर्षों बाद यह आयोजन किया जा रहा है, तो 27 वर्षों बाद यह आयोजन भारत में किया जा रहा है। और भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में किसने भाग लिया था, यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। तो सीना शेट्टी द्वारा इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो किस राज्य में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इसकी आधारशिला रखी है, तो महाराष्ट्र में रखी है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, महाराष्ट्र। आइए कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की क्या की है, आधारशिला रखी है। इस अवसर पर उन्होंने सिंधु दुर्ग औद्योगिक महोत्सव और स्वरोजगार कन्वेंशन का भी उद्घाटन किया था। यानी कि इसका उद्घाटन किया था, इसके साथ साथ औद्योगिक महोत्सव और स्वरोजगार कन्वेंशन का भी उद्घाटन किया था। एमएसई प्रौद्योगिकी केंद्र सिंधु दुर्ग की अनुमानित परियोजना लागत 182 करोड़ रुपए होगी। यानी इसकी जो कुल लागत आएगी कितनी होगी, 182 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? असम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश में? तो दुनिया की सबसे लंबी ट्विन का जो उद्घाटन किया गया, या किसके द्वारा किया गया, तो पीएम मोदी के द्वारा। यानी पीएम मोदी के द्वारा, ये भी बात हमें याद रखनी है, पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की अपनी एक दिवसीय यात्रा के तहत सेला सुरंग का उद्घाटन किया, जो दुनिया की सबसे लंबी ट्विन टनल है। यानी सेला सुरंग जो का है, इसका उद्घाटन किया, और ये क्या है, दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है ये। यह सुरंग चीन के साथ वास्तविक सीमा रेखा यानी एलएसी के पास तेजपुर को स्वांग से जोड़ती है। यह सुरंग किसको जोड़ती है, तेजपुर को स्वांग से जोड़ती है। सेला सुरंग का निर्माण 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना, कितने ऊंचाई पर किया गया है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण किया गया है। सीमा संगठन सीमा सड़क संगठन बीआरडीओ द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बीआरओ के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और यह कितनी ऊंचाई पर किया गया है, तो 13,000 फीट पर इसकी ऊंचाई की गई है। और यह कहां पर इसका निर्माण किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका निर्माण किया गया है। यानी ट्विन लेन टनल है, जो दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सड़क है,
और इसका क्या नाम है, तो सेला सुरंग नाम है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आइए कुछ और देखते हैं। तो अगला पड़ाव है कल का रिवीजन, यानी कल हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स पढ़े थे उसके कुछ रिवीजन देख लेते हैं फटाफट। तो पहला था सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है। तो कौन सा देश बना है, तो स्वीडन जो है नाटो का नया देश बना है, जो 32वां देश होगा, यानी जो नाटो का सदस्य देशों में ये 32वां होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बैंक इंडोनेशिया के साथ, यानी बैंक इंडोनेशिया के साथ आरबीआई ने एक स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, समझौता किया है। और यह समझौता कहाँ किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है, मुंबई में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा। तो किसके साथ करेगा, यूएसए के साथ, यानी अमेरिका के साथ इसका आयोजन किया जाएगा। सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन यूएसए के साथ किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन इस बार कहाँ किया जाएगा, जैसलमेर, यानी राजस्थान में के जैसलमेर में इसका आयोजन इस बार किया जाएगा, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख क्या करेंगे, भाग लेंगे। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन नया सदस्य बना है। पनामा, यानी पनामा जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या किया गया है, नया सदस्य बना है। इस तरह से देखा जाए इस पे सिग्नेचर करने वाले टोटल कितने देश हो जाएंगे, 197 देश हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल, यानी 13 मार्च 2024 के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।